देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर बुधनी रेलवे लाइन का काम विगत 7 सालों से चल रहा है, परंतु किसानों को मुआवजा भी लेट दिया गया। इतने वर्षों में जमीन की कीमत 20 से 25 गुना तक बढ़ गई, परंतु सरकार ने जमीन की गाइडलाइन बढ़ाने के बजाय उल्टे 20% कम कर दी ताकि किसानों को कम मुआवजा देना पड़े। वहीं किसानों द्वारा उक्त जमीन पर विगत 2 माह से तैयार की जा रही फसलों को अब अचानक से हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चल गया। गुरुवार को इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के खाती पीपलिया के पास मेल कलमा रोड पर एसडीएम सांवेर एवं रेलवे अधिकारी पुलिस बल एवं बुलडोजर लेकर किसानों की फसल हटाने के लिए पहुंच गए, जिससे किसानों में जमकर आक्रोश व्याप्त हो गया। किसानों ने कहा कि वह विगत 2-3 माह से फसल तैयार कर रहे हैं और अब 2 महीने बाद फसल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, तब आप जमीन पर अधिग्रहण कर लेना। किंतु एसडीएम और रेलवे अधिकारी ने प्रशासनिक मजबूरी बताते हुए 2 माह का समय देने से इनकार कर दिया। इस दौरान विधानसभा सांवेर की कांग्रेस प्रत्याशी रही रीना बौरासी सेतिया एवं सांवेर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे प्रदेश कांग्रेस सचिव विजय बंटी राठौर प्रभावित किसानों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर बैठ गए और अन्नदाता के संघर्ष में साथ देने की बात कही। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों से भी रीना बौरासी सेतिया ने कई बार चर्चा की और अंततः किसानों के लिए सिर्फ 2 दिन का समय भी मांगा, किंतु अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी और किसानों से जगह खाली करने तथा खाली नहीं करने पर गिरफ्तारी देने की बात कह दी, जिससे किसानों की महिलाएं नाराज हो गई और वह बुलडोजर के सामने जाकर खड़ी हो गई। इस दौरान महिला पुलिस बल ने बलपूर्वक महिलाओं को मौके से हटाया। कुछ किसानों को पुलिस ने अपनी जीप में भी बिठा लिया। अंततः प्रशासन का बुलडोजर खेतों में उतर गया और इंदौर बुधनी रेल लाइन के लिए काम शुरू हो गया। इस मौके पर कुछ किसानों ने किसान नेता हंसराज मंडलोई को पुलिस द्वारा जबरदस्ती परेशान करने और उनके मकान तोड़ने की धमकी देने का तथा इस कारण उनके परिजनों का स्वास्थ्य बिगड़ने की बात भी कही। वहीं इस मामले में एसडीएम सांवेर अजीत श्रीवास्तव ने कहा कि जब उक्त जमीन रेलवे मुआवजा देकर अधिक रहित कर चुका है और हम किसानों को पहले ही यहाँ पर फसल करने के लिए मना कर चुके थे, फिर भी इन लोगों ने मनमाने ढंग से फसल बो दी और अब रेलवे को काम करने से रोक रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से किसानों के साथ है, किंतु जो जमीन रेलवे की है उस पर रेलवे अब अपना निर्माण कर सकता है। किसान फसल बोकर उस जमीन को अपना नहीं बता सकते। इस तरह का कृत्य शासकीय कार्य में बाधा के समान है। इस मामले में कांग्रेस नेत्री रीना बौरासी सेतिया ने कहा कि उन्होंने कलेक्टर को भी 3 बार फोन लगाया, किंतु उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है और अब किसानों को फसलों के लिए 2 महीने का भी समय नहीं दिया जा रहा है। जहां हरियाली के नाम पर 51 लाख पेड़ लगाने की बात कही जा रही है, वहीं बारिश में किसानों के खेतों को उजाड़ कर हरियाली नष्ट की जा रही है। कांग्रेस इसके विरोध में किसानों की आवाज को बुलंद कर इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में आउटर रिंग रोड पूर्वी पश्चिमी के प्रभावित किसानों ने आउटर रिंग रोड योजना को रद्द करने की मांग को लेकर धरना दिया था। इंदौर बुधनी रेलवे लाइन एवं पीथमपुर लॉजिस्टिक पार्क के किसान भी कम मुआवजा एवं खड़ी फसल नष्ट करने तथा अधिग्रहण को लेकर विरोध कर रहे हैं। आगे का रास्ता क्लियर कराना नहीं है। शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण बनेगा तो सबके ऊपर बनेगा, सबके ऊपर बनेगा। जो बिल्कुल नहीं करना है, कोई बात नहीं करना है, किसी से कोई बात नहीं करना है। आराम से अरे यार वीडियो पूरा टोटल
बिल्कुल ये जो गलत चीज़ करी जा रही है कि हमने सिर्फ ये बोला था कि हम 2 दिन का और हमें समय दे दीजिए, हालांकि 2 महीने का मांग रहे थे, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इनकी बर्बरता देखते हुए मैंने बोला था कि 2 दिन का समय दे दीजिए। हम सब किसान भाइयों से बात कर लेंगे, हम क्या मुआवजा देना चाहते हैं, आप क्या है, उनको एक आश्वासन तो दे, लेकिन वो किसी भी प्रकार की ऐसा कोई आश्वासन नहीं देगा। और ये बोला है कि मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है, तो ये बलपूर्वक कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जैसे भी किस तरीके से पीछे महिलाओं पे भी चढ़ाई जा रही थी, किसानों पे भी चढ़ाई जा रही थी, मैं भी वहाँ खड़ी थी तो मुझ पर भी चढ़ाई जा रही, और बलपूर्वक हमको वहाँ से हटाया गया। क्या इसका विरोध करते क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, हम लोग कलेक्टर साहब को मैंने 2 बार 3 बार फोन लगाया, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। तो कलेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरीके से कि वो चाहते ही नहीं है कि किसानों का भला हो, और किसान विरोधी सरकार के साथ में आज शासन प्रशासन दोनों है। किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ किसान बिल्कुल गलत तरीके से, क्योंकि उन्होंने 2 महीने का समय मांगा था। उसके बाद एसडीएम साहब से बात की थी कि हम 2 दिन का भी समय हमको दे दीजिए, हम सलाह मशवरा करके आपको यहाँ कार्रवाई करने का हम लोग हमें तरफ आश्वासन दे, पर उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं मानी और कार्रवाई करना चालू पहले कर 2 माह का और अब 2 दिन का समय मांगा जा रहा था, क्या कहना? क्योंकि हम लोग मान नहीं रहे थे, तो हमने बोला कि एक सलाह मशवरा करें, हम 2 दिन के अंदर हम आपको कार्रवाई करने का वो दे देंगे। कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है कौन सा गांव है और क्या किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन ने करी? ये हरणखेड़ी मेल कमर रोड पर जो इंदौर बुधनी रेलवे लाइन का जो कार्य चल रहा था, आज पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा बलपूर्वक किसानों के साथ मारपीट कर और उन्हें गलत तरीके से किसानों को यहाँ से अपनी ज़मीनों से हटाया है। ये आज सब आप लोगों के पास ये वीडियो है, वीडियो के माध्यम देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने किस तरह किसान माता बहनों और किसान भाइयों को ज़बरदस्ती अवैध व्यवहार कर उनके साथ कानूनी कार्रवाई की है। ये देशपूर्ण और यह कार्रवाई संपूर्ण गलत है। ये जो फसल खड़ी है, किसान क्या चाह रहे थे इसको लेकर? किसान चाह रहे थे कि फसल जो आज खड़ी किसान फसल है, जो एक तरफ सरकार फल लगा रही है, पेड़ लगा रही है, या खड़ी फसल और झाड़ बर्बाद कर रही है। ये आप सब देख सकते हैं कि कितने झाड़ और कितनी फसल है, ये किसानों की फसल और झाड़ बर्बाद कर रही है। किसान क्या चाह रहे थे, कितना समय चाह रहे थे? किसान अपनी फसल काटने तक के लिए 2 माह का समय मांग रहे थे, जो एसडीएम साहब और पुलिस प्रशासन ने किसानों को कोई समय नहीं दिया गया। अब किसानों का क्या रुख है, क्या कहना चाहेंगे? और आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं क्या? किसानों की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, हम सब किसान एक साथ है। और जो पुलिस की जो पुलिस कार्रवाई जो कर रही है, वो गलत कार्रवाई कर रही है। और हम सब भाई और किसान भाइयों मिलकर, कोई पार्टी की बात नहीं है, चुनाव आज नहीं है, हम सब किसान भाइयों लड़कर किसानों की लड़ाई आगे लड़ेंगे। लगभग कितने किसान और कितने किलोमीटर का क्षेत्र इससे प्रभावित? 14 किलोमीटर का है। इसमें हजारों किसानों की ज़मीन जा रही है। ऐसे भी कुछ किसान हैं जिनकी 1 बीघा ज़मीन, वो भी ज़मीन जा रही है, उनका भरण पोषण करने की कोई सुख सुविधा उनके पास नहीं है। एसडीएम ने कहा कि किसानों को ज़मीन का मुआवजा दिया चुका है, अब ये ज़मीन जो रेलवे की है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? आप देख सकते हैं कि पिछली बार अभी तक जो किसानों की ज़मीन ली, उन्हीं को मुआवजा नहीं दिया गया, तो अभी कहाँ से दे देंगे मुआवजा? आज तक जो सरकार बोलती है उसका आज तक ऐसा हुआ क्या कि मुआवजा दे दिया? अगर किसानों को उनका मुआवजा मिल जाता तो किसान रोड पे क्यों बैठते हैं, इतना हंगामा क्यों करते हैं, अपनी मांगे क्या प्रशासन के सामने क्यों मांगते हैं, अपना अधिकार मांगने के लिए क्यों बैठते रोड पर? अगर सरकार उनका मुआवजा दे देती तो क्यों बैठते किसान भाई? और उसके 2 महीने का समय मांग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इसको? सावेर सब डिवीज़न में लगभग 10 गांव की 14 किलोमीटर की जो है वो लाइन खींचना है, जिसकी ज़मीन का मुआवजा जो है वो किसानों को जो है वो दे दिया गया, उनके खाते में पैसा दे दिया गया है। और इनको पिछले 2 साल से मालूम है कि ये ज़मीन जो है वो रेलवे के लिए बुधनी इंदौर रेलवे लाइन के लिए दे दी गई है, अधिग्रहित कर ली गई है जी। इनको पहले ही फसल नहीं बोनी चाहिए थी। अब इनने फसल जो है वो बो ली है और उसके बाद बोल रहे हैं कि 2 महीने बाद हम कब्जा दे देंगे। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेलवे के जो है वो टेंडर वगैरह भी हो गए हैं सब, जैसा रेलवे अधिकारियों ने बताया है। अब मौके पर जो है वो पूरा काम जो है चालू हो रहा है। अभी तो ट्रेंच वैसे भी जो है वो कोई फसल की जो है नुकसानी नहीं है, वो केवल जो है वो ट्रेंच जो है वो खुदनी है। और उसके बाद जो है रेलवे का काम, जो ठेकेदार का काम है, वो तो 1-2 महीने बाद ही जो है वो चालू होना है। किसान जो है वो यानी उनकी पूरी बातें जो है वो पूरी शिद्दत के साथ जो है सुनी गई है और शासन को जो है उनकी बात जो है वो पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि उनकी बात नहीं पहुंच रही है। जो योग्य निर्णय लेना है वो शासन स्तर पर लेना है। आज जो है वो कब्जे की कार्रवाई, और आज कब्जे की कार्रवाई हम यहाँ करने जा रहे हैं। शासन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार के कोई मुआवजे की घोषणा भी या कुछ इस तरह की कोई चर्चा हुई? फसल को लेकर फसल को लेकर के रेलवे वाले ये कह रहे हैं कि अगर जेसीबी चलती है और उससे जो भी फसल की हानि होती है
तो उसका उचित प्रतिकर जो है वो रेलवे वहन करने को तैयार है। इतनी बात बोल दी है तो अब कोई बात रह ही नहीं गई है। किसानों को जो है इसमें सहयोग देना चाहिए, सब कुछ जो है वो करना चाहिए। मौके पर हमने देखा कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर आए हुए, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या राजनीतिक विरोध भी यहाँ पर? मैं राजनीतिक विरोध के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन सरकार जो है वो हमेशा किसानों के हित में काम करती है, जनता के हित में काम करती है। इसलिए सरकार के जो है वो यानी जो उसका व्यू है सरकार का, वो तो हमेशा ही जो है वो जनता फ्रेंडली है। अगर कोई राजनीतिक तौर पे विरोध कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। रेलवे लाइन की क्या समय अवधि है और क्या ठेकेदारों का वो सब ये तो अब रेलवे वाले बता पाएंगे। हम तो आज कब्जे की कार्रवाई के लिए जो है आए हैं यहाँ पर, और हम कब्जे की कार्रवाई अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने पूरी बातें जो है पिछले 2-3 घंटे से किसानों से 1 to 1 जो है वो बातें हुई है, और जो उनके हित में जितना भी मैक्सिमम हो सकता था वो सब पूरी बातें की। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।